हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। आप सबको फिर से एक नई क्लास में स्वागत है गाइस। गाइस, आज का क्लास हमारा है मॉडल्स। मॉडल्स मतलब हमारा कैन। मॉडल्स मॉडल्स हम कैन पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, मे, माइट, हैव, इस तरह से गाइस हम मॉडल्स में ये सब यूज कर सकते हैं। ओके सो गाइस, चलिए तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके गाइस, सो चलिए गाइस, तो आज मॉडल्स मॉडल्स में क्या पढ़ेंगे गाइस? मॉडल्स हमारा मॉडल्स मतलब कैन। मॉडल्स हम कैन पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में क्या है? ओके, तो चलिए। मॉडल्स, मॉडल एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ओके गाइस, मॉडल क्या है गाइस? मॉडल एक प्रकार की वर्ब होती है जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब का उपयोग हम एबिलिटी मतलब योग्यता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, ड्यूटी मतलब डिजायर, ड्यूटी मतलब दायित्व, हमारा दायित्व क्या होता है। ओके, डिजायर मतलब इच्छा। ओके, नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन बताने के लिए किया जाता है गाइस। ओके, यहाँ तक समझ में आया गाइस? ओके, चाहे हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर कोई काम करने की योग्यता हो, कोई एबिलिटी हो, ओके, तो उस जगह हम कैन का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब कोई संभावना हो कोई काम करने की, चाहे कोई कुछ भी करने की, तो वहां हम यूज कर सकते हैं। चाहे हमारी ड्यूटी क्या है, जैसे हम कहीं जॉब करते हैं, कुछ बनता है, बड़े लोग हमें बड़े लोगों का सम्मान करना ही हमारी दायित्व बनता है। ओके, डिजायर मतलब इच्छा, कुछ भी गाइस। ओके, तो वहां हम गाइस यूज करते हैं। ओके, जैसे डिजायर है, डिजायर मतलब कोई भी इच्छा हो। ओके, इच्छा अपनी हो किसी और की, तो वहां भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, हमारी आवश्यकता क्या है। ओके, उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब विनम्र निवेदन बताने के लिए यूज कर सकते हैं, वहां भी यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो ये कैन क्या क्या कैन का प्रयोग हम अनुमति लेने या देने के लिए करते हैं। ओके, अनुमति, कैन का हम किसी से अनुमति लेने के लिए या किसी को अनुमति देने के लिए हम कैन का यूज वहां कर सकते हैं। ओके, कैन का हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं, जहां इस तरह का अर्थ प्रकट होता है वहां पर हम कैन मॉडल का प्रयोग करते हैं गाइस। यहां तक समझ में आया गाइस? ओके, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं कैन का? ओके, जिसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आएगा, तो वहां हम कैन का यूज करेंगे। ओके गाइस, चलिए एबिलिटी देखते हैं। इसमें हम एक फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल, ओके, एबिलिटी से मतलब हमारे अंदर योग्यता क्या है। ओके, जब हमें अपनी या किसी और की योग्यता या क्षमता मतलब एबिलिटी बतानी हो तो वहां पर हम कैन का यूज करते हैं गाइस। ओके, जैसे कि मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। क्या है? मैं ये काम खुद करता हूँ। क्या है? आई कैन डू दिस वर्क। मैं ये काम खुद, आई कैन डू दिस वर्क। ओके, अब पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। देख, संभावना में क्या है? संभावना में मतलब पॉसिबिलिटी ऐसे सेंटेंस जिसमें हमें संभावना मतलब पॉसिबिलिटी बताना हो तो उस स्थिति में हम कैन का यूज करते हैं गाइस। ओके, यहाँ तक समझ में आया? जैसे कि एक पॉसिबिलिटी कैसा है कि जैसे भारत मैच जीत सकता है, इंडिया कैन विन द मैच, इस तरह से गाइस हम यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, और क्या हमारा इनफॉर्मल जैसे ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी से अनौपचारिक अनुमति मतलब इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं या किसी को देते हैं, तो उस स्थिति में भी हम कैन का यूज करते हैं गाइस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर पेन? ओके, हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका बुक यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ। इस तरह से जब भी आए तो हमें कहते हैं फॉर्मल परमिशन। ओके गाइस, इस तरह से हम फॉर्मल परमिशन। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका सेंटेंसेस समझते हैं। मतलब इसका हम इसका एक सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं और इसका हमारा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम ये देखते हैं गाइस। ओके, चलिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस। पहले हमारा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है कैन पहले, इसको कैन को आगे देंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसको फिर ऐसे करेंगे, कैन को आगे देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह से देंगे। ओके गाइस, कैन दिया, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फिर डब्ल्यू एच में क्या है? डब्ल्यू एच प्लस सब्जेक्ट, फिर कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच नेगेटिव प्लस सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया गाइस। ओके, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह पत्र लिख सकता है। वो पत्र लिख सकता है, क्या देंगे? ही कैन राइट अ लेटर। इसे क्या? ही कैन राइट अ लेटर, वो है। ओके, ही कैन राइट अ लेटर। ओके, जैसे क्या है कि अब वो इसका निगेटिव बना तो वो पत्र नहीं लिख सकता, ही कैन नॉट राइट अ लेटर। ओके, ये हमारा हो गया।
अब हमारा ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव, क्या हुआ पत्र लिख सकता है, कैन ही राइट अ लेटर। ओके, अब इसका निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे। ओके, क्या वह पत्र नहीं लिख सकता है, ये हमारा चौथा नंबर का है। कैन ही नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से बनाएंगे गाइस। अब ये हमारा WH है। ओके, वह पत्र क्यों लिख सकता है, वाई, क्या WH मतलब क्या, वाई कैन ही राइट अ लेटर, इस तरह से बनाएंगे। वह पत्र क्यों नहीं लिख सकता है, वाई कैन ही नॉट राइट अ लेटर, इस तरह से कैसे बनते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम एक बार रीड करते हैं कैसे। ओके, वह पत्र लिख सकता है, ही कैन राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख सकता, ही कैन नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र, क्या वह पत्र लिख सकता है, कैन ही राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख सकता है, ही कैन नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र क्यों लिख सकता है, वाई कैन ही राइट अ लेटर। वह पत्र क्यों नहीं लिख सकता, वाई कैन ही नॉट राइट अ लेटर। ओके, इस तरह से बनता है। ओके, हमारा हमने आपके लिए गाइस 5 एग्जांपल्स हमने आपके लिए दिया है। वह कार चला सकता है, इसको आराम से गाइस, इसमें कुछ भी नहीं। ओके, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा वह है मतलब देंगे ही। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्या ना, ही कैन कार चला सकता, ही कैन ड्राइव कार, इस तरह से बोलेंगे। चलाना मतलब ड्राइव, कार मतलब कार। ओके, ही कैन ड्राइव कार। ओके, वह नाच सकती है, वह नाच सकती है मतलब लड़की है, तो डालेंगे सी कैन डांस, इस तरह से दे देंगे। मैं ये खुद कर सकता हूँ, क्या इसको दे देंगे, आई कैन डू दिस माई सेल्फ, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। मैं रेलगाड़ी से यात्रा कर सकता हूँ, आई कैन ट्रेवल बाय ट्रेन, इस तरह से बन सकते हैं। हम कहीं ट्रेवल करते हैं, आई कैन ट्रेवल बाय ट्रेन, इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, वह कपड़े धो सकती है, वह कपड़े धो सकती है, कपड़े धो सकती है मतलब लड़की का है। ओके, वह है मतलब शी कैन वॉश द क्लोथ, इस तरह से गैस हम यूज कर सकते हैं गैस। ओके, बहुत ही गैस सिंपल। ओके, हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों का साथ ही गैस हम कैन का यूज करेंगे गैस। ओके, इसमें कोई मतलब अलग नहीं होगा गैस। ओके, तो हमने उस तरह से हमने देखा है गैस। ओके, हम सब्जेक्ट पहले देंगे, फिर कैन देंगे, भरोगा फर्स्ट वन देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह से गैस हम इसे यूज करते हैं गैस। ओके, तो आई होप गैस आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गैस, हम उसमें हम शुड का प्रयोग हम कैसे करते हैं गैस। ओके, तो आई होप गैस आप इंजॉय किए होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, बाय बाय।